पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाएं दी हैं। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। हमने 12वीं पास बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 1,200 रुपए, स्नातक का 2,000 रुपए और स्नातकोत्तर का 3,500 रुपए मासिक किया है। अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं के लिए मेधावी योजना शुरू की है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले हमारे विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी जरूरी है, जो उन्हें रोजगार ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता बनाए। इसी सोच पर चलते हुए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। हम महिलाओं का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करने व उन्हें सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 32 महिला महाविद्यालय हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। देश विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाली 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 2.5 लाख रुपए की राशि के ऋण शिक्षा के लिए दिए गए हैं। इस सभी पर हरियाणा सरकार 5% ब्याज सब्सिडी देती है। हमने महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व मीठा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं के 66,465 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। पिछले सप्ताह तीज के अवसर पर इनको रिवॉल्विंग फंड की राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य 62,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल कर उनका लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को धुएं रहित रसोई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हमने हाल ही में महिलाओं को हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए देने का निर्णय किया है। यह राशि हर साल 12 गैस सिलेंडरों पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह सौगन योजना के तहत विभिन्न वर्गों के बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी के विवाह पर 41,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की सुगन राशि दी जाती है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विधान पालिकाओं में 33% आरक्षण देने हेतु नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया है। इसी तरह हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है
और गांव के विकास में बिजली व इंटरनेट जैसी सुविधाओं का अहम योगदान है। आज हम प्रदेश के 5,858 गाँव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली तथा 6,000 गांव से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। गांव के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने उन्हें कई वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां दी है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को मंजूरी दी है। इसके तहत महाग्रामों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 50 वर्ग गज तथा अन्य गांवों में रहने वाले ऐसे ही परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। भाइयों बहनों, हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। हमने प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हम नगर निकायों के क्षेत्र में आने वाले गांव के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लोगों को रजिस्ट्री प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने हरियाणवी एक के भाव से ही प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया है। इस उद्देश्य से हमने पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की हैं। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए प्रदेश में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 9 का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 1350 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर विधायक को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया है। मेरे कहने का भाव यह है कि हमारा पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, आज का दिन आत्मविश्लेषण करने का दिन भी है। हमने अंतर्मन में झांक कर यह विचार करने का दिन है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने में कहां तक सफल हुए हैं। आइए आज स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर अमर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, साहस व कर्तव्य निष्ठा को अपनाकर हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने का प्रण ले। साथ ही अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं को और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं। अंत में मैं पुनः आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोरदार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो जश्न आज़ादी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ कुरुक्षेत्र से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये एक अनोखी रंगोली जहाँ खिलाड़ियों को भी इस रंगोली में प्रदर्शित किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान को भी देखा जाए तो इस रंगोली के जरिए जो है वो दिखाया गया है, जहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन। इसकी तस्वीरें 78वें स्वतंत्रता दिवस की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कुरुक्षेत्र से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन। इस वक्त की ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, इस वक्त की ये अहम खबर। सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन सुन रहे थे, जहां सीएम ने 48 लाख परिवारों को लेकर के जिक्र किया। उन्होंने कहा किसानों को हर कदम पर बीजेपी दे रही है मदद। किसानों के प्रति 1,02,000 रुपए बोनस की भी बात सीएम करते नजर आया। सभी शहीदों को सबसे पहले उन्होंने नमन किया। कहा आज हम आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं और इसी को लेकर के तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी आज के दिन दर्शाया गया है, तो वहीं खिलाड़ियों को भी समर्पित ये रंगोली जो है वो बनाई गई। इस सबके साथ कार्यक्रम की तस्वीरें। तो सीएम नायब सैनी का संबोधन, बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन, सभी शहीदों को नमन करता हूं। सीएम सैनी ने कहा आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज़ादी में हरियाणा का भी योगदान रहा है। आज़ादी में हरियाणा का योगदान होने की बात सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा कही गई। 48 लाख परिवारों को मुफ्त राशन सुविधा देने की बात कहते नजर आए। किसानों की हर कदम पर मदद करने की बात भी कहते नजर आए। सभी शहीदों को नमन भी सीएम ने किया। बिना भेदभाव के लोगों का विकास हो रहा। सभी शहीदों को नमन करता हूं। किसानों को हर कदम मदद देने की बात सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा कही गई है ये बात। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद है। सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा ये बात कही गई।